अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने देखा मुझे बैग्स खोलते हुए और यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस था, इतने ज़्यादा बैग्स पड़े हुए थे। तो फाइनली मैंने हिम्मत करके तमाम कपड़े जो हैं वो प्रेस कर दिया, उनको जगह पे लगा दिया। ये 2 सूट यहाँ पे पड़े हैं और ये भी प्रेस हो चुका है। और बाकी के जितने भी कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे अलमारी में सेट कर दिए हैं सारे। ये सारी शलवार कमीज़ है, बच्चों की हैं, इनके पापा की हैं, और ये सारे मेरे कपड़े हैं। और अभी कुछ बाकी भी अलमारियों में मैंने सेट किया है। कुछ कपड़े मैंने ऊपर रख दिए हैं, कुछ उस तरफ है। सारी जितनी चीज़ें थी वो मैंने एक दफ़ा सारी एडजस्ट कर दिया। और जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो भी बैग के अंदर, उनकी मुझे लग रहा था कि अभी नहीं है ज़रूरत क्योंकि अभी ठंड है। और ये मैंने तकरीबन 3 दिन लगाए हैं। 3 दिन लगा के मैं शाम को 3-3 घंटे कपड़े जो है वो प्रेस करती रही हूँ। तो फाइनली ख़त्म हो गया। अभी मैं इतना थक गई हूँ, अभी मेरी बस हो गई है। तो मैंने ये वाले जो कपड़े हैं ना, सोचा कि ये प्रेस कर देती हूँ और बाकी जो है वो बाद के लिए छोड़ दिया है। जो मेरे कपड़े रह गए हैं उन्हें मैं अभी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि जितनी देर ये सारे कपड़े प्रेस होंगे नहीं तो वो एक माइंड में एक टेंशन रहती है ना कि अभी इतने रह गए हैं। तकरीबन सारे हो गए हैं ख़त्म और जल्दी से अब अपना ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं। कपड़े प्रेस करना भी आसान काम नहीं है। कपड़े पहले प्रेस करें, फिर इनको जगह पे रखें। तो जब तक ये कपड़े सारे इधर उधर मैसी गिरे हों तो ऐसे लगता है कि सारा घर ही आपको मैसी नज़र आ रहा होता है। कुछ कपड़े ऐसे थे जो बैग के अंदर ही मैंने रहने दिए। उसके अलावा जो बैग्स सूटकेस मेरे पास एक्स्ट्रा थे, जो कि हम पाकिस्तान गए हुए थे तो इतने ज़्यादा थे, वो लेके आया ये। तो वो मैंने क्या किया कि जो सबसे बड़ा बैग था उसके अंदर मैंने छोटा डाला, उसके अंदर उससे छोटा डाला, और इसी तरह और यही प्रोसेस रिपीट करते करते सारे बैग्स और सूटकेस एक दूसरे के अंदर ही एडजस्ट हो गए। और फिर इस तरह बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो आपकी बच गई। और फिर मैंने क्या किया कि वो सारे सूटकेस लेके जाके तो मैंने वो खेलर के अंदर रख दिए। अब पाकिस्तान से जो मैं सीनरी लेके आई थी वो मैंने एक तो ये वाली ली थी और दूसरी मैंने ली थी वो वाली। इसके ऊपर चारों कुल लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इजीली आप पढ़ भी सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे आयतल कुर्सी लगाई हुई है। और ये मुझे ये वाली जगह ठीक लगी तो मैंने यहाँ पे ये दोनों लगा दी। मेरे माइंड में एक ही बात आती है कि जब हम छोटे होते थे तो अक्सर कोई कुछ कुरानी आयत या कोई सूरा इस तरह बहुत सी थी भी जो आंखों पे लगी हुआ करती थी, तो वो पढ़ पढ़ के रिपीट कर कर के तो आप वो याद हो जाती है। और बस वही मेरे माइंड में था कंसेप्ट कि मैं ऐसी जगह पे लगाऊं, सामने लगाऊं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो खुद ही पढ़ सकें और पढ़ पढ़ के उन्हें भी ये याद हो जाए। और जो लंबी सी सीनरी बनी हुई थी इसके ऊपर सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम है, लोहे कुरानी लिखी हुई है, आयतल कुर्सी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो ये मैंने बिल्कुल सामने लगा दिया। जैसे ही आप घर से एंटर होते हैं तो ये चीज़ आपको सामने नज़र आती है और ना चाहते हुए भी आपकी नज़र जो है ना वो इस चीज़ पे पड़ जाती है। और जो मैंने आपको बेडशीट दिखाई थी जो कि मैंने वैक्यूम पैकिंग की हुई थी, वो वाली बेडशीट भी मैंने बेड के ऊपर बिछा दी है। ये वाली थी वो बेडशीट और मेरे ख्याल से ये गुल अहमद की बेडशीट है या सफ़ायर की है, अब मुझे कंफर्म नहीं याद कि किस ब्रांड की थी ये। और ये फिर इसके ऊपर बड़ा सा इसका कंफर्टर। आप चाहें तो आप इस पर एक्स्ट्रा भी कवर डाल सकते हैं। और मैंने यही माइंड बनाया हुआ है कि मैं अब जब पाकिस्तान जाऊंगी तो पाकिस्तान से ही इसका मैं प्यारा सा कवर भी सिलाई करवा के लाऊंगी। बाकी सारी चीज़ों जो है ना उन्हें एडजस्ट करने के बाद, सबको साइड पे लगाने के बाद, तो मैं सोच रही थी कि जो अपने बेडरूम के लिए क्लॉक लेके आई हूँ बेडरूम वॉल पे लगाने के लिए, तो उसको खोल लेते हैं और उसका भी काम ख़त्म कर देते हैं ताकि वो भी लग जाए। एवं एक्स्ट्रा एक बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा क्लॉक लिया। ये वाला मुझे पसंद आया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। जितने भी क्लॉक्स थे उनमें से सबसे मुझे जो प्यारा लगा ना वो यही था। एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो मुझे एकदम से एक चीज़ की आवाज़ आई, किसी चीज़ की। मुझे ऐसे लगा कि पीछे से कुछ गिर गया है। और फिर मैंने जब इसको यहाँ पे, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन देखा मैं अपना हाथ जो है वो शेक कर रही थी, वो नीचे कुछ गिरा हुआ है। तो मुझे एहसास हुआ कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो टूट गया है। लेकिन जैसे ही इसकी मैंने साइड चेंज की और इसको मैंने साइड पे रखा
तो इसकी एक जो कॉर्नर था ना वो पूरी तरह से क्रैक हो चुका था। ये देखिए इसकी कितने ज़्यादा इसके पीसेज जो हैं वो निकल चुके थे, और जो सलामत था ना वो इसका ऊपर वाला जो शीशा था बस वही ठीक था। पीछे से इसकी जो सेल लगाने वाली वो जगह थी वो भी टूट चुकी थी। ये इसकी एक कॉर्नर पे से ये क्रैक हो चुका है। बस मेरी गलती ये है कि मैंने जो शॉप वाले से जब मैंने लिया तो मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी ऐसी पैकिंग कर दें कि मैं बाहर लेके जाऊँ तो मुझे एक्स्ट्रा इसकी पैकिंग नहीं करना पड़े, मैं ऐसे ही इसको बैग में रखूँ। तो फिर मैंने उन पे यकीन किया और ये हालत होगी, वरना ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान जहाँ से भी इतना ज़्यादा सामान लेके जाते हैं वहाँ से भी लेके आते हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई चीज़ मेरी पैक की हुई रास्ते में टूट जाए। लेकिन इसका मुझे इतना अफसोस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर यही फिर सोचा कि जो चीज़ ना किस्मत में हो तो फिर यही होता है। उसके अलावा जो हमारे पार्सल्स आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा थे, उनको खोला और ये वाला आया हुआ था मेराज की ज़ावियार की फ़र्स्ट बर्थडे पे, उसके लिए जो गिफ्ट आया हुआ था। मैंने कब से माइंड बनाया हुआ था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ से मैं कोई प्यारा सा अपने रूम के लिए क्लॉक लेके आऊँगी, कुछ ऐसा जिसमें कलर्स या जिसके शेड्स ऐसे होंगे कि जो अगर कोई भी बेडशीट आप डालें या फिर आप कोई पर्दे चेंज कर रहे हैं तो वो सबके साथ अजीब ना लगे, सबके साथ ही मैच हो जाए। मुझे ये वाला खाना जो मेरे माइंड में नहीं लगा, तो अभी मुझे मैंने जब मैंने वो ट्राई भी नहीं किया, आलू वाला शोरबे वाला सालन तो काफ़ी ज़्यादा बनाया है, लेकिन जब मैं फिर अपने तरीके से उसकी पैकिंग करती तो शायद मेरा सही सलामत क्लॉक जो है वो आ जाता। और अफसोस सिर्फ इसी बात का हो रहा था कि उस तरह का अब यहाँ से मिलेगा नहीं ना, हालांकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, एक से बढ़ के एक है। तो एनीवेज़ अब देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब कभी नेक्स्ट चक्कर कब का लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का, कब जाएंगे हम पाकिस्तान तो वहाँ से फिर देखूंगी, वहाँ से लेके आऊँगी या फिर मैं ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो देखा जाएगा क्या बनता है। यहाँ पे अब जी हो रही है खाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही हूँ शोरबे वाले आलू, साथ में मैंने एग्स रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और इनके साथ जाएंगे वाइट वाले बॉयल्ड राइस ऐसे होते हैं जो सभी खा लेते हैं। और सालन भी जो मैं इस तरह पहली दफ़ा ही बना रही हूँ, मैंने आज तक नहीं बनाया। आलू वाला शोरबे वाला सिंपल सालन तो बनाते हैं, लेकिन साथ एग्स जो है वो मैं पहली दफ़ा ही बॉयल कर रही हूँ। तो होप्स हो के सबको पसंद आ जाए, सब खा लें। खाना खाने के बाद फिर हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट में जितनी भी चीज़ें ख़त्म हुई थी, गोश्त जो है वो बिल्कुल ही नहीं था। जाने से पहले एक दफ़ा फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ करके गए थे, बिल्कुल क्लीन करके सारा गोश्त सारी चीज़ें ख़त्म करके गए थे। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सारे क्लिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी। उसके अलावा फिर हम लेके आए थे लैम लेके आए थे, वो भी आपको पता है कि ज़िबा करवा के हलाल करवा के लाते हैं अपनी आँखों के सामने फ्रेश। तो फिर आपने मज़ीद घर में ला के तो उसके पीसेस छोटे छोटे करने होते हैं और उनके फिर पैकेट्स बना के रखने होते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना ये वीडियो जो है ना ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा खाना हो चुका है रेडी, बहुत ही मज़ेदार था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।